इस वीडियो में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि भाई कैट का फॉर्म कैसे भरना है, और ना ही हम बात करेंगे कि IIM कोझिकोड अगर पेपर कंडक्ट करा रहा है तो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा आएगा। मैं नहीं बता सकता हूँ बेटा, कोई भी नहीं बता सकता है। सभी IIMs कैपेबल होते हैं पेपर कंडक्ट कराने के, और डिफ़िकल्टी लेवल बहुत वेरी करता है और वो IIM पे डिपेंड नहीं करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 120 डेज प्लान की, बिगिनर्स के लिए, मिड लेवल के लिए, या आप रीटेकर हैं तो यू विल गेट अ सॉलिड प्लान विच विल हेल्प यू नॉट ओनली एस कैट बट ऑल्सो टू गेट इन टू योर ड्रीम कॉलेज। शुरू करते हैं बच्चा लोग। मेरा नाम है सोनी गोयल, आई एम एन एलुमनस ऑफ IIM अहमदाबाद, 16 टाइम्स 99.9 परसेंटाइलर। और इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा एक प्लान बनाने में, एक स्ट्रैटेजी बनाने में, जो अगले 4 महीने आपको हेल्प करेगा आपका स्कोर को इम्प्रूव करने का। ये छोटा सा वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बेटा सबसे पहले रिवर्स करते हैं, जैसे कि 30 नवंबर से शुरू करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, राइट। ऑब्वियसली यू नो दैट वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, सेक्शन बाय सेक्शन हम इसको प्लान करेंगे। समझिए 30 नवंबर को कैट है, लास्ट मंथ तो हमारा मॉक्स में ही जाने वाला है और मॉक्स के एनालिसिस में जाने वाला है, उसमें कुछ प्लान नहीं करना है। लास्ट मंथ मॉक देना है, नेक्स्ट डे एनालाइज करना है, मॉक देना है, एनालाइज करना है। तो 15 मॉक, 30 डेज, मोर देन एनफ। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि आर यू रेडी फॉर कैट 2025। पहले मैं बिगिनर्स की स्ट्रेटजी बात करूंगा, फिर मैं थोड़ा उन लोगों की बात करूँगा जो मिडल में हैं अभी प्रिपरेशन के, और फिर हम रीटेकर की भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार कैट क्रैक करने का क्या मतलब होता है, कब कहेंगे कैट क्रैक हो गया। क्या आप कैट करना चाहते हैं या आप MBA करना चाहते हैं, मतलब व्हाट इज़ योर टारगेट, क्रैकिंग कैट और डूइंग MBA, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग हैं और ये 120 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता मेरे बच्चे, और 120 दिन को बेस्ट यूटिलाइज करना है, यही इस वीडियो का पर्पज़ है, ठीक है। तो जो लोग बिगिनर लेवल पे हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी है भाई, उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटजी है देख लीजिए ध्यान से। बट उसके पहले मैंने आपसे पूछा कि आप अगर कैट क्रैक करना चाहते हैं तो व्हाट डज इट मीन टू क्रैक कैट, क्योंकि अपना अपना कैट डिफरेंट लेवल की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट पहले सबसे पहले मैं बिगिनर लेवल पे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया और सोच रहे हैं यार क्या करें, उनके लिए मैं 4 मंथ्स का प्लान बताता हूँ। ध्यान से देखिए, जो VARC सेक्शन है बेटा, अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन, तो आप क्या करेंगे, 1 RC करेंगे डेली, अराउंड 30 मिनट लगेंगे इसमें। 2 ग्लोबल आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इयॉन से पढ़ लीजिए, स्मिथसोनियन से पढ़ लीजिए। 3 एडिटोरियल, टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी और न्यूज़पेपर ले सकते हैं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया रिकमेंड करता हूँ, और 40 पेजेस ऑफ ए नॉवल। ये आपके अगले 1 महीने का शेड्यूल रहेगा। 2 मंथ्स का 2 आवर्स इसमें लगते हैं डेली, तो डेली 2 आवर्स ऑफ योर शुड गो इनटू द बिल्डिंग द रीडिंग हैबिट, बिल्डिंग द बेस फॉर रीडिंग। और DILR के लिए क्या करेंगे, 15 डेज आप बेसिक ऑफ DI, जिसके अंदर आपका बेसिक परसेंटेज, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ग्राफ चार्ट, मिक्स चार्ट, ये सब कर लेंगे। और 15 डेज में वेन डायग्राम, टूर्नामेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बेसिक जो आपके LR के टॉपिक्स हैं, क्यूब्स एंड डाइसिस, इनको आप कर लेंगे ताकि यू आर रेडी टू फेस द कैट। और क्वांट में क्या करना है भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परसेंटेजेस, रेशो, मिक्सचर एलिगेशन, और आपका जो टाइम एंड वर्क है, TSD, ये बेसिक अरिथमेटिक के टॉपिक जो है आप 1 महीने का टारगेट रखेंगे। मंथ 2 में क्या करना है बेटा, VARC के लिए उठा लीजिए पिछले सालों वाले कैट के RC, और क्या उठाने हैं, टॉपिक वाइज, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इस पे 2-2-2, 3-3 दिन टॉपिक वाइज कीजिए। मिशन कैट पे आपको, मिशन कैट जो कि मेरा चैनल है, उसके ऊपर, ये चैनल है उसके ऊपर बहुत सारा टॉपिक वाइज लिस्ट मिल जाएगा RC का, प्रैक्टिस RCs भी मिल जाएंगे, वो ज़रूर लगाइए, राइट। इसमें आपका पूरा 1 महीना चला जाएगा। पिछला 1990 से RCs अवेलेबल हैं, वहाँ से लेके 2000 जब तक अवेलेबल हैं वो लगाइए। और DILR वाले क्या लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर, बेटा 2017 से पहले वाले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले अलग टाइप का आता था, वो भी कर सकते हैं, बट ये वाले ज़रूर लगाने। अराउंड ये 25-30 ये हो जाएंगे आपके टोटल, इनको आपको अच्छे से करना है। DILR
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हो, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से जो प्रैक्टिस मटेरियल मिला है उसके जो सेट्स हैं वो लगाने शुरू कीजिए, राइट। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भाई पंगा ले लीजिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स के साथ, और इसमें पूरा 1 महीना बड़े आराम से चला जाएगा आपका, राइट। थर्ड मंथ में क्या करने वाले हैं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज। जी हाँ, जो अभी कैट की तैयारी शुरू करें इस महीने 1 या 2 मॉक दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। इस महीने 1 या 2 दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। इस मंथ में आके आप अपने मॉक शुरू करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो लोग DILR वाले कर रहे हैं वो भाई यहाँ पे एडवांस लेवल के सेक्शनल दीजिए और वीकली मॉक दीजिए, डेली मॉक मत दीजिए, क्योंकि वीकली मॉक देने से वीक में 2 मॉक्स मोर देन इनफ, 8 to 9 मॉक्स मोर देन इनफ रहेंगे, और सेक्शनल भी दे सकते हैं इसके अंदर। और क्वांट के लिए मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर और LOD 2 एंड LOD 3 जो है, LOD 2 एंड 3 है, ये करना शुरू कर देंगे आप। और आखिरी महीना जैसे मैंने बताया भाई, 1 दिन मॉक, 1 दिन डिस्कशन, मॉक डिस्कशन, मॉक डिस्कशन, और रीसॉल्विंग भी करें। रीसॉल्विंग बहुत हेल्प करता है। सो मॉक अपीयर किया और उसके बाद रीसॉल्व किया, फिर डिस्कशन किया, जो जो टॉपिक वीक है उसको रिवाइज किया, फिर दोबारा से मॉक दिया। 1 दिन में 1 मॉक, और मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन के बाद आपको मॉक देना ज़रूरी है। तो 15-16 मॉक से ज़्यादा मत दीजिएगा लास्ट मंथ के अंदर। कई लोग रोज़ मॉक दे देते हैं, उससे जो है आपका एग्जॉशन और फटीग आ जाता है, तो ये नहीं करना है। जो मिड लेवल पे हैं, मतलब जिनका कॉन्सेप्चुअल लेवल ख़त्म हो चुका है, वो लोग क्या करेंगे, वो पहले तो भाई वीकली मॉक देना शुरू करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर और जो आपके क्वेश्चंस हैं VA के, उनको अच्छे से लगाओ। VA और RCA दोनों का प्रीवियस ईयर खोल डालो एकदम से। DILR में भी यही करना है पहले महीने में, और क्वांट में भी यही करना है। सेकेंड मंथ से आप अपने सेक्शनल्स बढ़ाएंगे और मॉक्स बढ़ा देंगे, 4 से 8 तक मॉक्स भी दे सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि ये आपका अगस्त का महीना है, ये आपका सितंबर का महीना है, राइट। और इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, जो थर्ड मंथ आएगा उसमें आपने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, बट मॉक करने के बाद उसको रीसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा एडवांस होगा। इसमें आप जो हाई लेवल मॉक्स हैं वो भी ले सकते हैं, मतलब सेकंड इंस्टीट्यूट के मॉक भी ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भाई सेकंड इंस्टीट्यूट के मॉक्स के चक्कर में ना पड़े, आप एक ही टेस्ट सीरीज़ कर लें, बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे आप एक सेकंड टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, वो यूजली रिकमेंडेड रहता है, हेल्पफुल रहता है। और मैंने कैट के लिए ना, क्वांट के लिए एक बनाए हैं आपके लिए कैट शोज़। ये हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, 3 सीजन्स हैं और 10 एपिसोड्स हैं एक सीज़न में। ये ज़रूर लगाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छे से लगाइए, बहुत हेल्पफुल होगा ये आपको। और जो ड्रिल क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम LOD 4 कह देते हैं, ये लास्ट महीने में ज़रूर लगाइए, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं। मॉक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको रिवर्स पीछे को जाके देखिए कि भाई ये क्वेश्चन कैसे कर सकते थे। और जो कैट रीटेकर्स हैं ना, वो ये सब कुछ तो करेंगे ही मिड लेवल वाला, बट उसके साथ में आपको क्या करना है भाई, अपना वीक सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, और उसके एरिया को आपने स्कोर को ऐसे क्लासिफाई करना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो यहाँ से शुरू करेंगे और देखेंगे कहाँ पे वो ऑप्टिमाइज़ हो रहा है। मतलब आप पहले फुल अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, जब आपने फुल अटैम्प्ट किया फिर थोड़ा सा अटैम्प्ट कम करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ। तो ये खेलते खेलते आप देखेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कहाँ पे आ रहा है, और जो वीक सेक्शन है उसमें यहाँ से शुरू करेंगे। जब तक 1/4 स्कोर नहीं क्रॉस हो रहा तब तक मैं अपनी अटैम्प्ट नहीं बढ़ाऊंगा, राइट। मेरा 80% एक्यूरेसी लेके टारगेट करेंगे। क्वांट के अंदर ये जो एक्यूरेसी है वो 80% लेके चलते हैं, VA के अंदर मैं 70% एक्यूरेसी लेके चलता हूँ, और जो हमारा DILR है उसके अंदर एक्यूरेसी टारगेट 90% रहता है। तो ये 3 एक्यूरेसी टारगेट लेके चलते हैं। जो आपका वीक सेक्शन है, जब तक 1/4 से स्कोर बढ़ नहीं रहा, आपकी एक्यूरेसी पे ध्यान रहेगा। फिर थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाना है, थोड़ा एक्यूरेसी, ऐसे ऐसे बैलेंस करके धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। एक मैं रिकमेंड करता हूँ बेटा, एक्सेल शीट लगा लीजिए, और उसको आप क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, आवर्स ऑफ इनपुट डेली कितना किया, फिर वीक में देखो कि यार 30 आवर्स लगे, 40 आवर्स लगे, 50 आवर्स लगे, फिर मंथ वाइज देखो, और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा पाएँ, क्योंकि मोर नंबर ऑफ आवर्स यू गिव इट टू कैट बेटर इट विल बी। और जो वो डायरेक्शन है ना वो अपने आप आ जाती है। प्रॉब्लम कब होती है, जब ये आप रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा, जो भी आपके स्कोर है ना बेटा सेक्शन वाइज, वो भी उसी एक्सेल शीट में मेंटेन कीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको, मॉक्स में एक्यूरेसी, अटेम्प्ट और सिलेक्शन का, क्वेश्चन सिलेक्शन का रिकॉर्ड अपने पास रखिए,
जो ऐप है उसमें जो भी फीचर्स हैं वो भी ठीक है, बट खुद के पास अपनी एक्सेल में रखेंगे। और जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, जैसे एक महीने आपको थॉट आया यार कैट प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, एक महीने आया आपको लग रहा है कि यार वर्बल डुबाएगा, एक महीने आ रहा है आपको लग रहा है कि लॉग डुबाएगा, ये थॉट्स को कलेक्ट कीजिए। लास्ट वाले महीने में आपको गुड फील होगा कि यू हैव ट्रेवल्ड ऑल दिस वे, ऑल दिस जर्नी यू हैव डन इट। जैसे ये एक्सेल शीट है, ये नैनो कैट होते हैं हमारे, तो नैनो कैट के लिए आप क्या करेंगे, VARC में टोटल क्वेश्चन, अटेम्प्टेड क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, स्कोर क्या रहा, एक्यूरेसी, ऐसे आप अगर मेंटेन करेंगे तो आपको एक्सेल में साफ नज़र आएगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, कहाँ नहीं इंप्रूवमेंट हो रही है। ऐसे ही हमारे सेक्शनल टेस्ट हैं क्वांट के, इसमें किस दिन एलोकेट हुआ, कब आपने अपीयर किया, प्रॉक्टर दिया या नहीं दिया। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सेक्शन को बेकार कर देते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ प्रॉक्टर देंगे और फिर उसको अपने रिकॉर्ड भी करना है ऐसे सेक्शन को, ठीक है, कि अटेम्प्ट कितना है, राइट कितना और एक्यूरेसी कैसी रही है, ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं बेटा अब क्या टारगेट क्या है आपका कैट का, क्योंकि अगर आप ये वाला टारगेट लेके चलेंगे भाई आप ये वाला भी बर्बाद कर लेंगे। मैं कहूँगा कि ये 4 महीने में ना यार आप 2 से 3 लेवल अप जा सकते हैं। मतलब अगर आपका ये करंट लेवल है तो आप ये वाला लेवल टारगेट कर लीजिए, ये लेवल है तो ये टारगेट कर लीजिए। बट अगर आपका लेवल 50 घूम रहा है और आप 99 टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है। इसीलिए अपना जो कैट का टारगेट है ना वो अपने करंट लेवल के हिसाब से रखिए, आपके लिए वही कैट क्रैक करना होगा। क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ कि अगर आप आज लगता है कि यार आप 50% से लेस परसेंटाइल पे हैं तो 4 महीने में ना यार 90 टच कर गया ना भाई, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। और दूसरा ना देखो यहाँ पे स्लोप चेंज हो जाता है बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा लीनियर है, यहाँ पे थोड़ा स्लोप डाउन होता है और यहाँ जाके और डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ की स्ट्रगल बड़ी अलग होती है। 70 to 100 स्कोर ले जाने में ना भाई दम निकल जाता है, और 50 to 100 ले जाना फिर भी ईजी होता है, और 25 to 50 ले जाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ तक आपका 80 परसेंटाइल आ जाएगा, 80-85 आ जाता है। तो ये मत समझिए कि अगर मेरा 80 to 85 आया वो सेम एनर्जी एफर्ट लगेगी नेक्स्ट 10 परसेंटाइल के, नो, इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड। 99 के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, राइट। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मेरा बच्चा। और सिर्फ कैट नहीं भरना, देखो 4 लाख लोग कैट देते हैं, जैट लेस देन 1 लाख लोग देते हैं, स्नैप तो अराउंड 50 के लोग देते हैं, एनआरसी मुंजी 30K के राउंड डाटा है, तो भाई ये तो शायद 10K भी नहीं देते, और ये वालों का भी कुछ ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं होता, सिर्फ महाराष्ट्र सीटी छोड़ दीजिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ अपियर फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, बिकॉज आपका टारगेट MBA है ना यार, खाली कैट थोड़ी ना टारगेट है। और कैट को तीनों सेक्शन का बेटा अलग अलग टाइम है तो अलग अलग लेके चलेंगे, ठीक है। और इसमें कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, इसमें आपका एप्टीट्यूड स्किल्स मैटर करती हैं, और इसमें आपकी टेक्निक्स जो आप लर्न करेंगे प्रैक्टिस से वो मैटर करता है। कैट में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये आपका कैट है, आप अपना एम सही कीजिए। जैसे मैंने बताया करंट लेवल क्या है, एम क्या है, टाइम आपके पास 4 मंथ्स बचा हुआ है। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, रेगुलर पढ़िए, रोज पढ़िए, 6 से 7 घंटे रोज करेंगे यार, 120 दिन 700-800 घंटे हो गए, इससे ज़्यादा का कैट नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, कभी कभी मोटिवेशन अप जाएगा, मोटिवेशन डाउन जाएगा, जब मोटिवेशन अप है तब भी पढ़ना है, मोटिवेशन डाउन है तब भी पढ़ना है। इसके लिए मैंने बताया ना आवर्स करने हैं। और दूसरा बेटा अपने दोस्तों से कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, खुद के साथ कंपैरिजन कीजिए, एंड डिवाइस योर ओन स्ट्रेटजी। अपने मेंटर के पास जाइए, उससे बात कीजिए, बोलो सर मेरा ये स्ट्रेटजी है, इज इट गुड, स्ट्रेटजी बनाइए, रिवाइज कीजिए, फिर स्ट्रेटजी बनाइए, फिर रिवाइज कीजिए, राइट। और जो लोग कैट के लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए 120 डेज का क्रैश कोर्स 4 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, बी पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स, क्योंकि ये क्रैश कोर्स में आपको 6 डेज लाइव क्लास मिलेगा। IIM अहमदाबाद से आपको फैकल्टी मिलने वाला है, 43+ मॉक्स करेंगे, 100+ सेक्शनल्स करेंगे, और GDPI वैट का प्रिपरेशन भी करेंगे। खाली कैट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइंड MBA के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। स्कैन इट एंड ज्वाइन इट। और जो लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सो देयर इज ए good level of test series that I have made, which starts with the sectional, the my cat, lower level than cat 10 mocks, and the real cat, actual cat level वाला ultimate cat थोड़ा सा प्लस होता है, और चैलेंज कैट काफ़ी प्लस होता है। ऐसे ही नैनो कैट और मिनी कैट हैं भाई आपके लिए। नैनो कैट और मिनी कैट में क्या होता है, स्पीड और एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के लिए कैट बनाए। तो ये बहुत ही सुंदर टेस्ट सीरीज़ है, ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, यू विल बी getting all the details about this test series,
राइट। ये जो नंबर है 9877211555, इस नंबर पे आप रीच आउट कीजिए। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट टेस्ट सीरीज, जस्ट टाइप टेस्ट सीरीज टू दिस बैच। और जो लोग कैट 26 के लिए देख रहे हैं भाई, तो आपने वीडियो देखा अच्छा, बट ये कैट 26 के लिए हमारा फेज़ 1 ऑफ एडमिशन 11 से शुरू हो रहा है। 11 से फेज़ 1 शुरू हो जाएगा, एडमिशन ओपन है फेज़ 1 के लिए। फेज़ 2 के लिए 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो सोगो 100 बैच है इसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप होता है आपके अपने सोनी गोयल के साथ, और इसमें सभी MBA एंट्रेंस कवर होते हैं, और रिजल्ट इसमें 70% से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है। किसमें? सोगो 100 बैच में। कैट 26 का बिल्कुल भी बच चुका है, यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस बैच, राइट। जैसे मैंने बताया फेज़ 3 की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, और ये सिर्फ 100 बच्चों को एक्सक्लूसिव मिलता है भाई। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद मी, दिस इज़ द बैच फॉर यू। और ये मिशन कैट चैनल के ऊपर जैसे मैंने बताया आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जिनका कॉन्सेप्ट वीक है वो ये प्लेलिस्ट ज़रूर लगाएं, और जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उनके लिए हमने कैट शोज़ बनाया है, उन पे आप जाके बहुत अच्छे तरीके से 300+ क्वेश्चंस हैं बेटा, इसको जाके कीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्वांट के लिए। और जो लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो कम्युनिटी तो है ही है बेटा, कम्युनिटी मिशन कैट इंस्टा के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कीजिए। और ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको डेली रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे कैट तक। सो बी पार्ट ऑफ दिस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कैट के लिए दम लगा के 120 दिन तैयारी करनी है, और इस तैयारी में इतना सा भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 4 मंथ्स आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं, बिगिनर लेवल पे हैं चाहे आप एडवांस लेवल पे हैं, these 120 days यू शुड गिव योर बेस्ट, क्योंकि ये 120 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट